दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास आपकी घातांक और करड़ी की होगी। घातांक और करड़ी में आज हम जानेंगे अलजेब्रा के कुछ फार्मूलों का, जिसका उपयोग करके हम घातांक और करड़ी के सवालों को लगाते हैं। लेकिन उस फार्मूलों को आप पहले से जानते हैं, लेकिन आज उनके जानने का नज़रिया हमारा थोड़ा अलग होगा। आइए देखते हैं कैसे उन फार्मूलों को हम दूसरे नज़रिए से देखते हैं। एक फार्मूला आपका अलजेब्रा का होता है, बड़ा चर्चित फार्मूला है, बड़े अच्छे से आप इसको जानते हैं, जो होता है a + b का होल स्क्वायर। बड़े आराम से इसको आप जानते हैं कि a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। बट हम ऐसे नहीं इसको अब पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है a + b का होल स्क्वायर। हम ये चीज़ को देखिए ध्यान से, ये चीज़ को दो पार्टों में हम बांट लेते हैं। एक पार्ट को हम ये देख रहे हैं, दूसरा पार्ट हम ये देख रहे हैं, और ये प्लस के द्वारा दोनों पार्ट अलग हैं। तो ध्यान से देखिए, इस पार्ट को हम क्या कहने के लिए जा रहे हैं, इस पार्ट को हम कह रहे हैं कि वर्गों का योगफल। क्या कह रहे हैं, वर्गों का योगफल कह रहे हैं, वर्गों का योगफल। और दूसरा वाला पार्ट जो आपका नजर आ रहा है, इसको कहते हैं गुणनफल का दुगुना। क्या कहते हैं, गुणनफल का दुगुना, गुणनफल का दोगुना। गुणनफल का क्या कहते हैं दोस्तों, दोगुना कहते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर दो आपके थे वैल्यू a और b, इनके वर्ग का क्या है, यहां पे योगफल है। मतलब इसका वर्ग करके और इसका वर्ग करके हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और दूसरे पार्ट में हमारा क्या होगा, इन दोनों का गुणा करके उसमें 2 का गुणा करके 2 गुना कर देंगे। जैसे दोस्तों देखिए, कल के डेट में आपके सामने आता है कि √3 + 2 का होल स्क्वायर बताइए, √3 + 2 का होल स्क्वायर बताइए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, हम क्या करेंगे, वर्गों का योग करेंगे। √3 का स्क्वायर, हम आपको बता दें कि कोई चीज़ रूट में होती है जब हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। अगर इसके मुंह पे कुछ नहीं है तो उसका रूट मतलब होता है वर्गमूल, मतलब होता है जब कोई चीज़ का वर्गमूल होता है और उसका हम वर्ग कर देते हैं तो ये करड़ी आपका क्या होती है, हट जाती है। तो ये करड़ी में कोई चीज़ हो, वर्ग करते हैं तो करड़ी हट जाती है। जैसे करड़ी में 5 हो, इसका स्क्वायर हो तो 5 हो जाता है। सेम वही बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा आप। जैसे √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 और 3। देखिए हम एक बार लिख भी देते हैं, √3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं गुणनफल का 2 गुना। देखिए √3 और 2 का गुणनफल करेंगे 2√3 और इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2√3। आप देख पाएंगे ये हो रहा है 7 प्लस क्या हो जाएगा 4 करड़ी में 3। समझ पा रहे हैं हमारी बात को, समझ पा रहे हैं। अब आप फिर से इसको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए यहीं पे एक और क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि √2 + √3, √2 + √3 का होल स्क्वायर। गौर करिएगा, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस √2 और √3 का गुणा होगा √6 और 2 इसके पहले लगा देंगे तो हो जाएगा करड़ी में क्या हो जाएगा दोस्त, 6। आया समझ में, नहीं आया? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे कल के डेट में आ जाए √3 प्लस आ जाए √5, √3 + √5 का स्क्वायर आ जाए तो आप क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, 5 और 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, क्योंकि वर्गों का योगफल होगा। और दूसरे पार्ट में हमारा 2 होगा। और देखिए √3 और 5 का गुणनफल रूट कितना आ जा रहा है, 15 आ जा रहा है। ये बात हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आई होगी। मतलब a + b के होल स्क्वायर के अब आप क्या देखेंगे, वर्गों का योगफल प्लस गुणनफल का 2 गुना। आइए दोस्तों दूसरा फार्मूला देखते हैं। ये होगा हमारा दूसरा फार्मूला कि a - b का होल स्क्वायर, जो कि आप लिखते आ रहे हैं अभी तक कि a² + b² - 2ab। देखना दोस्तों ध्यान से, हम इसको क्या कहने के लिए जा रहे हैं कि वर्गों का योगफल। क्या, वर्गों का योगफल, ठीक है, वर्गों का योगफल माइनस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे गुणनफल का 2 गुना। गुणनफल का क्या हो जाएगा, 2 गुना, गुणनफल का 2 गुना। ठीक है, आप अब इस नज़रिए से देखिए, इसको देखिए, बहुत आसान नज़र से समझ में आएगा कि ये आपका a - b का हो जाएगा। यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर को कहेंगे वर्गों का योगफल माइनस गुणनफल का 2 गुना। जैसे कल के डेट में आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए √3 - √2,
आपको ये करने के लिए दे दिया जाए, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ले लेते हैं √3 माइनस √2, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या नजर आएगा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, वर्गों का योगफल तो 3 2 पाई 5 हो जाएगा, माइनस और इनका गुणनफल कर लेंगे तो 3 दूना के 6 और 2 गुना कर देंगे तो करड़ी में क्या आ जाएगा दोस्त, 6 आ जाएगा। बहुत आराम से आप देख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और देखिए आप √3 प्लस यहाँ पे देख पाएंगे आप माइनस का, चूंकि हम देख रहे हैं तो माइनस √5 देख लेते हैं, √5, ठीक है। √5 का होल स्क्वायर देखेंगे तो √3 का क्या होता है दोस्त 3 और √5 का क्या होता है 5, तो 5 3 जोड़ लेंगे 8, यहाँ पर हो जाएगा -2 और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना दोस्त 15, तो 2√15, तो 8 - 2√15 कब हो रहा है दोस्त, जब ये माइनस का फार्मूला हमारा होगा। वर्गों का योगफल, इनका वर्ग करके योग कर दिया माइनस गुणनफल का 2 गुना। आइए दोस्तों एक और देख लेते हैं, एक और क्या देख लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक और देख लेते हैं कि √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो ये नज़र आपको क्या आएगा, या कहते हैं कि √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, तो 7 5 12 माइनस 2√7 5 क्या हो जाएगा दोस्त 35 हो जाएगा। आइए अच्छा एक और देख लेते हैं, अगर हम कहें कि 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, 4 3 कितना हो जाएगा 7 और माइनस ले लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 करड़ी में 3, इनका गुणनफल होगा 2 करड़ी में 3 और उसका दुगुना कर लेंगे तो 4 करड़ी में कितना आ जाएगा दोस्त 3 आ जाएगा। आइए जरा एक और फार्मूला देखते हैं, तीसरा वाला फार्मूला। देखिए दोस्तों ये तीसरा फार्मूला हमारा होता है कि a माइनस बी या a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में होता है a माइनस बी, तो इसका फार्मूला हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है b स्क्वायर, या इसको हम क्या कर सकते हैं वर्गों का अंतर। क्या कर सकते हैं दोस्तों, वर्गों का अंतर। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा। वर्गों का अंतर कैसे होगा जरा देखेंगे। पहले तो ये समझने की कोशिश करिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या मतलब है। देखिए a प्लस बी का संयुग्मी, a प्लस बी का संयुग्मी जो होता है वो होता है a माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी का संयुग्मी क्या होता है a माइनस बी। संयुग्मी जो पूछा जाए तो बीच का चिन्ह बदल करके बता देते हैं। जैसे कोई कहे कि √3 माइनस √2 का संयुग्मी क्या होगा, या √3 प्लस √2 का संयुग्मी क्या होगा। अगर बीच में प्लस करके पूछेगा तो बता देंगे कि √3 माइनस √2 माइनस करके, अगर यहाँ माइनस रहे तो क्या बता देंगे प्लस करके। मतलब अब कह सकते हैं कि दो संयुग्मी का ये गुणनफल है, ये इसका संयुग्मी है और ये इसका संयुग्मी है। दो संयुग्मियों का गुणनफल जो होता है वो वर्गों के अंतर के बराबर होता है। क्लियर बात है। अब यहीं पे जैसे आपके पास एक सवाल आ जाए कि √3 प्लस √2 और इसका संयुग्मी का इसमें गुणा हो √3 माइनस √2, तो आप क्या कह देते हैं, तुरंत क्या कह देंगे, इनके वर्गों का अंतर। वर्ग का अंतर मतलब √3 का 3 और √2 का 2, और ये क्या आ जाएगा दोस्त 1। ये डायरेक्ट भी कह सकते हैं 3 में से 2 गया कितना 1। बात हमारी समझ पा रहे होंगे। आइए जरा एक और देख लीजिए, जैसे कल के डेट में दे दे कि √5 प्लस √3, या माइनस करके पहले भी लिख देता है क्योंकि गुणनफल में आगे पीछे लिखा जा सकता है √5 प्लस √3, ऐसे करके ये भी तो संयुग्मी ही है। √5 √3 का संयुग्मी क्या, √5 प्लस 3 √3, तो ये संयुग्मी का गुणनफल कह दे तो वर्गों का अंतर, तो √5 का वर्ग 5 और √3 का वर्ग 3, 5 में से 3 जाता है, क्या आ गया दोस्त 2 आ गया। आइए अभी तक आपने तो सीधा देखा है, जरा अब हम इनको उल्टा देखने की कोशिश करते हैं, तब हमको अब और बातें समझ में आएगी। ये तो मैंने सीधा सीधा अभी बता दिया तीनों फार्मूलों का उपयोग। अब इन्हीं चीज को थोड़ा उल्टा देखते हैं, और उल्टा देखने पे हमें क्या मिलेगा। आइए दोस्तों, हाँ दोस्तों मैं एक बार याद दिलाऊं आपको, जैसे √5 प्लस √2 का आपने होल स्क्वायर किया था, क्या करेंगे जरा देखिए। कहेंगे कि √5 का 5, √2 का 2, 5 2 7, अब प्लस करते हैं रूट कितना 5 दूना के 10। ठीक है दोस्तों, ये तो आपने क्या किया था, √5 और √2 का
होल स्क्वायर था, लेकिन ये तो होल स्क्वायर था ना दोस्त, ये तो स्क्वायर खोला है आपने ना, और वो भी आसान तरीके से। जरा उल्टी बात को समझिए, जैसे 7 प्लस रूट 10 का आपसे कोई का वर्गमूल पूछे, क्या पूछे, अब उल्टा वर्गमूल। जैसे दोस्त कोई कहता है कि 4 का वर्ग क्या होता है 16, तो आप क्या बताते हैं 16। अब कोई पूछ दे कि 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो या पूछे कोई करड़ी में 16 का मान, तो आप क्या बताते हैं 4। ठीक उसी प्रकार से अब इसका मान ये होगा √5 प्लस √2, लेकिन कैसे, ये जानना जरूरी है ना। आइए जरा देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे दे दे और बीच में आपको ये 2 दिखाई दे दे, तो तुरंत आप समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई a प्लस बी का फार्मूला बनेगा। जैसे का वर्गमूल कहे, चाहे ये चीज कैसे लिखी होगी, करड़ी में 7 प्लस 2 करड़ी में 10। ठीक है, आप ये देख के तुरंत अंदाजा लगा लेंगे 2 बीच में होगा, 2 होगा तभी आप तुरंत अंदाजा लगा लेंगे कि अगर बीच में प्लस होगा तो प्लस का होल स्क्वायर है किसी के, या माइनस होगा तो माइनस का होल स्क्वायर है। तो आपको सोचना क्या है दोस्त, यहां पर जो बीच में ये दिया गया है, इसके 2 भागों में ऐसे बांटिए कि गुणा करे तो ये 10 मिल जाए, और जोड़ दें उसको तो क्या मिल जाए 7 मिल जाए। जैसे 2 गुणते क्या दोस्त 5, 2 गुणते क्या 5, पा गए आप। तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, बड़ा वालों को चाहे छोटा वाले को पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बड़ा वाले को हमेशा पहले लिखिएगा। √5 और प्लस √2 का क्या होल स्क्वायर। करड़ी आपका लगा था, करड़ी आप लगा देंगे। कोई चीज करड़ी के अंदर अगर होल स्क्वायर में होती है तो बाहर निकल जाती है, तो इसका स्क्वायर हट जाता है। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, तो ये बाहर निकल के √5 प्लस √2 होगा। अब कल के दोस्तों ऐसा सवाल आए तो चुटकियों में लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि 5 प्लस 2 करड़ी में 6 का होल स्क्वायर, मतलब वर्गमूल बताइए। तो आप क्या करेंगे दोस्त, इसको कटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 और 3 कितना होता है 5, लिखेंगे √3 प्लस √2। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट आंसर तुरंत कर पाएंगे। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो प्लस वाले आपको दिखाई दिए, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे 8 प्लस 2 करड़ी में 7 दिया हुआ है, तो हमने बताया था ना इसके 2 ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुणा करें तो ई आए, जोड़े तो ई आए, तो 7 1 कम 7, 7 1 8, तो तुरंत आंसर करड़ी में 7 धन करड़ी में 1, चूंकि करड़ी में 7 7 ही रहेगा और 1 बाहर निकल सकता है, तो ये करड़ी में 7 धन 1 आपका आंसर है। दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर तो 5 तिहाई 15, 5 3 कितना होता है 8, यहाँ पे 2 दिखा, तुरंत मेरा काम करेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों कर लेंगे करड़ी में 5 और ये हो जाएगा करड़ी में 3। बात समझ पाए हमारी। आइए आइए देखते हैं। और ये माइनस वाला देखिए, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 15 दूना के 30, 15 दू 17, तो ये हो जाएगा करड़ी में 15 और माइनस करड़ी में 2। बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में लिख देंगे, आंसर हो जाएगा छोटा वाला पहले बड़ा वाला भी बाद में हो सकता है, बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आइए देखते हैं, यहाँ पे 9 करड़ी में 2 18 है, तो ये इसको क्या करेंगे 6 3 के 18 होता है और 6 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है 9 आता है ना, तो लिख देंगे करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 3, करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 3। ये दोस्तों हम उम्मीद अब कर रहे हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। अभी इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि यहाँ पे 2 नहीं होगा, कुछ और होगा, या 2 होबे नहीं करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।